प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ मुहावरे, जो कि मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट, एसएससी और जीडी इत्यादि कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण पाठ हैं। तो चलते हैं हम लोग मुहावरे पाठ को बढ़िया से समझते हैं और ध्यान करते हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो चलते हैं मुहावरे। हम यहाँ अल्फ़ाबेटिकल उठाए हुए। अल्फ़ाबेटिकल मतलब पहले अ से, फिर आ से, फिर ई से, ऐसे करके अ आ हस्वी दीर्घी से करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं। पहले मुहावरा, हम लोग का पहला मुहावरा हम उठाएंगे अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरा हुआ। अंगूठा दिखाना करें ना, अंगूठा दिखा दिया यानी ऐन मौके पर जवाब दे दिया, ठीक है ना। ऐन मौके पर जवाब देना, ठीक है ना। अंगूठा दिखाना माने ऐन मौका, माने एकदम मौका पर उस समय जवाब दे दिया कि भाई हमसे नहीं होगा। चलिए, अंडा से ना हम लोग बातचीत में करते हैं कि हाँ बैठो वहाँ अंडा से वह काम ना कर बताओ, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो चलो, अंडा सेना मतलब किसी चीज़ का बहुत देखभाल करना, माने जितना देखभाल नहीं करना है, कम देखभाल में भी काम हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा देखभाल करना, या तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कि अंडा सेना, ठीक है ना। अंधा बनना, हम लोग बातचीत करते हैं कि अंधा बने हुए हैं, ठीक है, आप अंधा बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अंधा बने हुए हैं बातचीत में कहते हैं, इसका मतलब आप लापरवाह बने हुए हैं, यानी लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अंधा बनाना। अंधा बनना और एक होता है अंधा बनाना। हम लोग कहते हैं कि आप हमको अंधा बना रहे हैं, यानी आप हमको मूर्ख बना रहे हैं, यानी अंधा बनाने का अर्थ क्या हुआ? मूर्ख बनाना। अब चलिए, अकल का दुश्मन। हमारे गार्जियन कभी कहते हैं छोटे बच्चों को कि तुम पढ़ने में लापरवाही करते हो, एकदम तुम अकल के दुश्मन हो गए हो, यानी तुम अकल लेना नहीं चाह रहे हो, यानी तुम बुद्धि से बैर ले रहे हो, यानी तुम बुद्धि लेना नहीं चाहते हो, उसमें उससे दुश्मनी करना चाहते हो। तो अकल का दुश्मन का अर्थ होता है बुद्धि से बैर, ठीक है ना। अब चलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। हम लोग बातचीत में कहते हैं कि वह अपना उल्लू सीधा कर रहा है अब, यानी कि वह अब अपना काम निकाल रहा है, अब हमारा ध्यान वह नहीं रख रहा है। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। चलिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, बातचीत में हम लोग कहते हैं वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, अर्थात वह सबसे अलग तरीके से रहता है, अलग रहता है, वह सबसे अलग रहता है, ठीक है ना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना माने सबसे अलग रहना। आगे देखते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। हम लोग बातचीत करते हैं, हमारे गार्जियन कहते हैं कि मेरा बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मैं उसका विवाह कर दूंगा। अपने पैरों पर खड़ा हो, इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि मेरा बेटा जब आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पर निर्भर हो जाएगा, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना या स्वावलंबी होना, अपने पर अवलंबी हो जाना, अब माता पिता के पर आश्रित नहीं रहना। चलिए जी, तो अपने पैरों खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होता है ना, कोई आदमी जब अपनी बड़ाई खुद बार बार करता है तो हम लोग कह देते हैं हाँ हाँ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कर रहे हो, अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना, ठीक है ना। तो अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं करनी चाहिए, अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। यदि हम अच्छा काम कर रहे हो तो हमारी बड़ाई खुद दूसरा कोई करे तो अच्छा है। चलिए, आँख खुलना। हम लोग कहते हैं ना कि अब हमारी आँख खुल गई, आज तक हम उस पर विश्वास करते थे लेकिन अब हमारी आँख खुल गई, हम उससे होशियार हो गए। होशियार होना, आँख खुलना मतलब होशियार होना। अब तुम्हारा आँख खुला, यानी अब तुम होशियार हो गए, ठीक है। आँख चुराना होता है ना, वह जाता है ना अब, तो अब आँख चुरा लेता है, पहले बात करता था अब आँख चुरा लेता है, यानी नज़र बचाना। आँख चुराना माने नज़र बचाना, माने नज़र बचा के भाग जाता है। चलिए, एक होता है आंख दिखाना। अब देखिए, कोई आंख दिखाता है, ऐसे करके आंख दिखाता है। आंख दिखाना मतलब क्या करना? क्रोध करना, माने हम पे क्रोध करता है। आंख दिखाने का मतलब क्या होता है? क्रोध करना, ठीक है। आंख मारना होता है ना, एक दोस्त दूसरे दोस्त को पढ़ते हुए देखता है तो वह खेलना चाहता है तो आंख मार देता है कि ये दोस्त चल चलो, यानी कि इशारा कर देता है। आंख मारना मतलब इशारा करना, इशारा कर देता है कि चल चलो खेलने, ठीक है ना। तो आंख मारना मतलब क्या होता है? इशारा करना। अब चलिए, आंख मूंदना। हम लोग बातचीत में कहते हैं कि क्या फलाना ने आज आंख मूंद लिए, फलाना आज आंख मूंद लिए, अर्थात फलाना आज इस दुनिया से चले गए, यानी
यानी मर गए। आंख मुदला मतलब मर जाना। आंखें चार होना, देखिए आंखें चार होना मतलब होता है, देखिए आंखें चार होना माने अधिक देखना नहीं, आंखें चार होना माने प्रेम हो जाना। देखिए किसी से आपको आंखें चार हो जाएगी तो उससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेम हो जाना। तो आंखें चार होना मतलब प्रेम हो जाना। आइए, आंखों का कांटा होना, देखिए यदि आप आंखों का कांटा किसी का बन जाएंगे, यानी आंखों का कांटा होना मतलब दुश्मन बन जाना। आंखें चार हो जाना माने किसी से प्रेम हो जाना, ठीक है ना। तो चलिए, आंखें का कांटा होना माने दुश्मन हो जाना। चलिए, आंखों में धूल झोंकना, ये बात हम लोग कहते हैं कि तुम मेरे आंख में धूल झोंक रहे हो, यानी आंख में धूल झोंकना माने धोखा देना। आंख में धूल झोंकना का अर्थ क्या हुआ, धोखा देना। चलिए आगे चलते हैं। आंसू पोंछना, यदि आपके परीक्षा में आंसू पोंछने के अर्थ, तो आंसू पोंछना मतलब दिलासा दिलाना। देखते हैं जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो घर परिवार रोता है, तो क्या हम लोग करते हैं, अगल बगल वाले हम लोग जाकर क्या करते हैं, उसे दिलासा दिलाते हैं कि जाइए, जाने वाला तो चला गया, मर गया, हम लोग रहेंगे ठीक से, हम लोग मदद करेंगे आपकी, चलिए दुनिया में उनको जाना ही था। इसे हम लोग क्या करते हैं, दिलासा दिलाते हैं, यानी उनकी आंसू पोंछते हैं। आंसू पोंछना मतलब दिलासा दिलाना। चलिए, आकाश के तारे तोड़ लाना होता है ना, कि मैं तेरे लिए आकाश के तारे तोड़ लाऊंगा। देखिए आजकल के प्रेमी लोग कह रहे हैं, टिनहिया प्रेमी लोग लड़कियां से क्या कहते हैं, ए मैं तेरे लिए तो आसमान का तारा तोड़ लाऊंगा। और देखिए एक झटका जब लगता है ना, उसके ऊपर कोई दिन आता है तो बस वह नफरत करके और दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। ये गलत बात है। चलिए, आंखें आसमान के तारे तोड़ लेना यानी असंभव कार्य कर देना, यानी उसके कहने का मैं तेरे लिए असंभव कार्य कर दूंगा। अरे संभव काम तो तुमसे हो ही नहीं रहे, क्या तुम असंभव काम करेगा। ऐसे हम लोग याद कर ले, छोड़िए उससे क्या मतलब है, याद करें। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव काम कर देना। आकाश पताल एक करना नहीं कहता है, मैं अपनी सफलता के लिए आकाश पताल एक कर दूंगा, आकाश पताल एक कर दूंगा, अर्थात कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जितना मेहनत करना पड़ लेगा मेहनत करूंगा। चलिए, आग में घी डालना नहीं होता है, कोई झगड़ा हुआ रहता है या कोई गुस्सा में रहता है, कोई आके ऐसा बात बोल देता है कि और झगड़ा बढ़ जाए, तो लोग कहते हैं क्या, आई लो आग में घी डाले, यानी आग में घी डाले यानी क्रोध क्या और बढ़ावे लो, यानी कि झगड़ा को बढ़ाना या क्रोध को बढ़ाना, यानी आग में घी डालना अर्थात क्रोध को और बढ़ाना। चलिए, आग उगलना होता है ना, कोई बढ़िया से बात होती है, कोई आके ऐसा बात बोल देता है कि झगड़ा वाला बात आ जाती है कि इससे झगड़ा हो जाएगा, यानी आग उगलना मतलब क्या, कठोर बातें करना। चलिए जी, आगे 23वां नंबर पर चलते हैं। आग में कूदना होता है ना, कि तू तो जानबूझ के आग में कूद गया, ऐसा गार्जियन लोग कहते हैं कि जानबूझ के तू आग में कूद गए हो, ठीक है ना। तो देखिए, आग में कूद गए हो तो सही में आग में आदमी नहीं कूदता है, लेकिन मैंने जानबूझकर आफत मोल लेना, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, आग लगने पर कुआं खोदना। है बताइए, आग लगने पर कुआं खोदना। अब आग लग जाएगी जब गांव में, तो अब कुआं खोदा जाएगा कि कुआं खोदा जाएगा तो कुआं खोद के तब बनाकर पानी निकाल कर बुझाया जाए। बताइए, संभव है कि अब आग बुझ जाए? नहीं बुझेगा। यानी ऐन मौके पर, जब एकदम ऐन मौका पर गया कि अब पानी की जरूरत है, उस समय दुख को दूर करने की कोशिश करना। अब आग को बुझाने, यानी दुख पर गया, आग बुझाना जरूरी है, उसको दूर करने की कोशिश करना। ये बताइए, आग लगने पर कुआं खोदी तो यही ना होगा कि ऐन मौका जब पड़ेगा तो अब दुख का दूर करने की कोशिश करना। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में मन लगाकर पढ़ना चाहिए, न तो जब शादी विवाह हो जाएगा, देह पर आ जाएंगे बोझ ना, तो उस समय क्या करेंगे, अब व्यवस्था करें, कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से क्या करें। तो ऐन मौके पर हम दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमारे बाल बच्चे अच्छे नहीं हो पाएंगे। चलिए, आसमान टूट पड़ना होता नहीं है, किसी के घर में अचानक 2-3 मृत्युआं हो जाती है साल भर 2 साल में, उसके ऊपर सारे गार्जियन यदि नहीं रहते हैं तो उसके ऊपर आसमान टूट पड़ता है, यानी आफत आ जाता है, बहुत बड़ी आफत आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग मुहावरे को 25 मुहावरे को पढ़े, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए।